हे माय लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे होगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ खूनी प्याज का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने सुना था फॉरेस्ट के बीच आरोही एक पेंडेंट में ब्लड टेम्पल का रास्ता दिखा दिया था और एक रहस्यमय आवाज ने रुद्र को पुकारा था और वो थी मेरी रानी। लेकिन क्या आरोही सच में वही लड़की थी जिसे रुद्रवीर ने 500 साल पहले खो दिया था? अब आगे उस चमकती हुई जगह में जहां जंगल के रास्ते के अंधेरे में दूर तक जा रहा था, आरोही उस रास्ते को देख रही थी। आरोही जो कि बोलती है, ये सब मेरे साथ ही क्यों? आखिर क्यों हो रहा है? रुद्रवीर उसके पास खड़ा था। रुद्रवीर जो कि उसे देखते हुए बोलता है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत इस रास्ते से जुड़ी हुई है। आरोही ये सुनकर बोलती है, मैं मैं कहीं नहीं जा रही। तभी वीर जो कि बोलता है, प्रॉब्लम ये नहीं है प्रिंसेस कि रास्ता तुम्हारे पास खुद चल के आ रहा है। तुम रास्ते को नहीं खोज रही हो। आरोही ये सुनकर पूरी तरह से इरिटेट हो जाती है और फिर बोलती है, मुझे प्रिंसेस मत बुलाओ। वीर जो कि वहां खड़े हंस पड़ता है। वीर जो कि हंसते हुए बोलता है, काश बात इतनी सिंपल नहीं होती। वहीं उसी रात अर्जुन शर्मा अपने रूम में एक पुराने से लकड़ी के बॉक्स को खोलता है। उस बॉक्स के अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी पर वही सैंपल बना था जो आरोही के पेंडेंट पर था। अर्जुन डायरी खोलता है। अंदर एक फोटो रखी थी। फोटो में एक रॉयल पैलेस था और एक लड़की बिल्कुल जो कि आरोही जैसी ही दिखती थी। अर्जुन जो कि बोलता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तभी पीछे से आवाज आती है। ये आवाज सुरेश शर्मा की थी जो कि आरोही के पापा थे। वो बोलते हैं, तुम्हें ये डायरी नहीं खोलनी चाहिए थी। अर्जुन पीछे मुड़ते हुए उन्हें देखते हुए बोलता है, पापा आप सच क्या छुपा रहे हैं? सुरेश शर्मा का चेहरा पूरी तरह से सीरियस हो जाता है। सुरेश जी जो कि बोलते हैं, जिस दिन आरोही पैदा हुई थी उस दिन से मुझे डर था कि ये दिन जरूर आएगा। वहीं अगली रात रुद्रवीर, वीर और आरोही उस ब्लड टेम्पल के रास्ते पर निकलते हैं। जंगल और ही बहुत ही ज्यादा गहरा और गहरा होते जा रहा था। तभी अचानक आरोही की आंखों के आगे वही सारा दृश्य दिखाई देने लगता है जिसमें एक जंगल और एक महल, एक शादी, एक वंपायर किंग और एक खूबसूरत लड़की थी। और वो खूबसूरत लड़की जो कि बोलती है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी रुद्रवीर। और ये दृश्य बंद होते ही आरोही जो कि लड़खड़ा जाती है। रुद्रवीर तुरंत उसे संभाल लेता है। रुद्रवीर जो कि बोलता है, क्या देखा तुमने? आरोही ये सुनकर बोलती है, क्या तुम्हारी शादी हुई थी? तभी दोनों के बीच एक खामोशी छा जाती है। रुद्रवीर जो कि ये खामोशी को तोड़ते हुए बोलता है, हाँ। आरोही ये सुनकर बोलती है, फिर वो कहाँ है? रुद्रवीर की आंखें में एक दर्द सा दिखने लगा। रुद्रवीर जो कि बोलता है, मर चुकी है। वहीं कुछ देर बाद सब एक अजीब से जगह पे पहुंचे। एंट्रेंस पर एक पुरानी शैम्बल जो कि बहुत ही चमक रही थी। वो मंदिर जो कि 500 साल पुराना लग रहा था। आरोही जैसे ही उसके गेट को टच करती है, पूरा मंदिर जो कि जग उठता है। रेड लाइट सारी जगह जलने लगती है। जमीन जो कि हिलने लगते हैं। वीर जो कि बोलता है, ग्रेट, अब मुश्किल शुरू। दरवाजा जो कि धीरे से खुल जाता है और उस मंदिर के अंदर एक रॉयल चैम्बर था। बीच में क्रिस्टल कॉफिन। उस कॉफिन में के अंदर एक खूबसूरत औरत, बिल्कुल आरोही जैसी। आरोही ये देखकर शौक से जम जाती है और फिर थोड़ी देर रुक के बोलती है, ये मैं हूँ? रुद्रवीर ये सुनकर बोलता है, नहीं। तभी आरोही जो कि बोलती है, तो फिर कौन? रुद्रवीर धीरे से बोलता है, राजकुमारी अधीरा। आरोही ये सुनकर बोलती है, हैं? कौन अधीरा? रुद्रवीर ये सुनकर बोलता है, मेरी पत्नी। और फिर एक खामोशी छा जाती है। आरोही का दिल जो कि जोरों से धड़कने लगता है। अचानक वो क्रिस्टल कॉफिन चमकने लगता है। एक एनर्जी जो कि आरोही के अंदर चली जाती है और उसे सब याद आने लगता है। एक पैलेस, एक वेडिंग, रुद्रवीर की स्माइल और फिर आग, चीख, डैकर और किसका धोखा? अधीराज का।
उसी टाइम अधीरा के वॉइस में बोलती है, रुद्रवीर मुझे बचाओ। आरोही ये देखकर डर जाती है। आरोही जो कि बोलती है, आह। तभी उस मंदिर जो कि हिलने लगता है। क्रिस्टल कॉफिन अचानक टूट जाता है और उसके अंदर से एक काली साया जो कि बाहर निकलती है और एक एनर्जी अचानक से आरोही के अंदर चली जाती है और आरोही को सब याद आने लगता है। तभी एक पैलेस, एक वेडिंग, रुद्रवीर की स्माइल और फिर आग, चीख, डैगर, धोखा अधीराज की वॉइस में बोलती है, रुद्रवीर प्लीज मुझे बचाओ। आरोही जो कि ये सब सुनकर डर के सहम जाती है। आरोही जो कि बोलती है, आह। तभी अचानक वो मंदिर जो कि पूरी तरह से हिलने लगता है। क्रिस्टल कॉफिन अचानक टूट जाता है और उसके अंदर से एक काली साया जो कि बाहर निकलती है। पूरे टेम्पल में अंधेरा छा चुका था। एक खतरनाक आवाज गूंजती है, 500 साल बाद मैं आजाद हो गया। रुद्रवीर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। रुद्रवीर जो कि बोलता है, नहीं। तभी वीर डर के साथ बोलता है, ये तो। रुद्रवीर जो कि बोलता है, शैडो किंग। पूरा टेम्पल जो कि कांप रहा था। दीवारों पर बनी पुरानी सी सारी क्रेविंग्स जो कि लाल रोशनी से चमकने लगी। आरोही अब भी जमीन पर बैठी हुई थी। उसके दिमाग में हजारों यादें फ्लैश हो रही थी, शादी, अधीरा, रुद्रवीर और फिर धोखा। तभी उस मंदिर के बीच एक काला धुआं जो कि इकट्ठा होने लगता है। धुआं धीरे धीरे एक इंसानी रूप लेता है। लंबी हाइट, काली आंखें और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान। और वो था शैडो किंग। 500 साल तक मुझे कैद रखा गया, अब मेरी बारी है। वीर पहली बार सच में डरा हुआ लग रहा था। वीर जो कि बोलता, हम सब मुसीबत में हैं। रुद्रवीर आरोही के सामने खड़ा हो जाता है जैसे कि वो उसे बचाना चाहता हो। रुद्रवीर जो कि बोलता है, उससे दूर रहना। शैडो किंग जो कि हंसने लगता है और फिर बोलता है, इंटरेस्टिंग। वम्पायर किंग अब भी उसी लड़की के लिए जान देने को तैयार है। आरोही ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और फिर बोलती है, ये मुझे जानता है। शैडो किंग की नजर आरोही पर टिक जाती है और फिर वो बोलता है, कैसे नहीं जानता, राजकुमारी अधीरा। टेम्पल में अचानक से सन्नाटा छा जाता है। आरोही जो कि बोलती है, मैं अधीरा नहीं हूँ। शैडो किंग धीरे से मुस्कुराता है और फिर बोलता है, अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी तुम्हें सब याद आ जाएगा। शैडो किंग अपने हाथ उठाता है और उसके पीछे अंधेरे से दर्जनों शैडो क्रिएचर्स निकलते हैं। वीर जो कि ये देखकर बोलता है, फैंटास्टिक, एक विलन कम था जो ये भी आ गया। तभी उन सब के बीच घमासान युद्ध शुरू होती है। शैडो क्रिएचर्स रुद्रवीर और वीर पर टूट पड़ते हैं। तभी टेम्पल में जैसे कि ये जंग की मैदान हो, टेम्पल नहीं। रुद्रवीर एक के बाद एक मॉन्स्टर को खत्म कर रहा था। वीर भी फुल पावर में था, लेकिन क्रिएचर्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। आरोही ये सब देखकर बोलती है, ये लोग रुक क्यों नहीं रहे हैं। रुद्रवीर जो कि बोलता है, क्योंकि ये जिंदा नहीं है। एक शैडो क्रिएचर्स आरोही पर अटैक करता है। वो डर कर आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अटैक होने के बजाय एक रेड एनर्जी ब्लास्ट निकलता है। क्रिएचर्स हवा में उड़ जाते हैं। सब शॉक, वीर भी शॉक हो जाता है और फिर बोलता है, ओके, ये तो नया था। आरोही अपने हाथों को देखती है, उनमें लाल रोशनी चमक रही थी। आरोही चुपके देख के बोलती है, मैंने ये कैसे किया। शैडो किंग की स्माइल और बड़ी हो जाती है और वो बोलता है, रॉयल ब्लड जाग रहा है। इस युद्ध के बीच शैडो किंग एक सेंटेंस बोलता है जो सबको शॉक कर देता है। शैडो किंग जो कि बोलता है, अधीरा को रुद्रवीर ने नहीं मारा था। रुद्रवीर फ्रीज हो जाता है। आरोही जो कि बोलती है, क्या। शैडो किंग फिर ये सुनकर बोलता है, उस रात तुम दोनों को धोखा दिया गया। रुद्रवीर गुस्से से गरज उठा और फिर बोलता है, चुप रहो। लेकिन शैडो किंग हंसने लगता है।
सैंडो किंग जो कि बोलता है, सच से डरते हो या फिर उस आदमी से जिसने तुम्हारी दुनिया बर्बाद की थी? उस टेम्पल के बाहर अंधेरे में महागुरु कालनाथ खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। महागुरु जो कि बोलते हैं, आखिर तुम आजाद हो ही गए। तभी एक सर्वेंट जो कि उनसे पूछता है, क्या शैडो किंग हमारा साथी है? महागुरु ये सुनकर बोलते हैं, नहीं, वो तो सिर्फ मेरी चाल का एक हिस्सा है। तभी अचानक टेम्पल जो कि टूटने लगता है, दीवारें गिरने लगती है। वीर जो कि बोलता है, गाइस प्लीज, अगर जिंदा रहना है तो भागना होगा। सब बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन शैडो किंग उनके सामने आ जाता है। शैडो किंग जो कि बोलता है, गेम अभी शुरू हुआ है। फिर उसकी नजर आरोही पर पड़ती है। शैडो किंग जो कि फिर बोलता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा क्वीन, और वो गायब हो जाता है। टेम्पल से बाहर निकलकर आरोही जो कि पूरी तरह से चुप हो जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अधीरा को रुद्रवीर ने नहीं मारा। आरोही जो कि ये सब सोचते हुए बोलती है, धोखा किसने दिया था? रुद्रवीर ये सुनकर चुप हो जाता है। आरोही फिर बोलती है, मुझे सच जानना है। रुद्रवीर ये धीरे से उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में दर्द था। रुद्रवीर जो कि बोलता है, सच जानने के बाद शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो। उसी वक्त मायानगर में शर्मा हाउस के बाहर एक काली गाड़ी रुकती है। उसमें से एक खूबसूरत लड़की उतरती है, सफेद कपड़ों में। उसकी आंखें जो कि पूरी तरह से लाल थी और चेहरा पर खतरनाक स्माइल। वो लड़की जो कि बोलती है, तो आरोही मिल ही गई। वो धीरे से बोलती है, इस बार मैं उसे रुद्रवीर से छीन कर रहूंगी। कैमरा उसकी आंखों पर जूम करता है। आखिर कौन है ये लड़की? महागुरु का असली प्लान क्या है? और अधीरा की मौत के पीछे कौन था? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी प्यास, सिर्फ और सिर्फ संजू एफएम स्टोरी पर।